1000 के लिए 80,000 एप्लीकेशन है, और 200 के लिए, मतलब एप्लीकेशन मतलब क्या, मतलब जिन लोग ने एप्लीकेशन दिया इतना प्राइस कोट किया है, और इसके लिए 70,000। अब आप कंपनी के डायरेक्टर हो, आप कितना प्राइस डिसाइड करोगे? आप कितना प्राइस डिसाइड करोगे, बोलो। आप कितना प्राइस डिसाइड करोगे? 180, 185, 190, 195 या 200? अरे बेटा ये नंबर ऑफ शेयर है, कितना करोगे? बेटा कंपनी विल सिलेक्ट 190। क्यों? मोस्ट ऑफ लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया है 190 में परचेस करने के लिए। कितने में परचेस करने के लिए? 190 में। कितने में? 190 में। अभी आपने बीड 200 की, सपोज आपने बीड की 200 की या 185 की, अब कंपनी 190 बोल रहा है, तो ये कंपलसरी नहीं कि आपको परचेस ही करने का उधर पे, आप परचेस नहीं करोगे तो भी चलेगा, तो कंपनी 190 की बीड करेगी। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, अभी मैं सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, देखते हो तुम्हारा दिमाग कितना चलता है। कंपनी ने 190 की बीड क्या की? एक्सेप्ट कर ली। ओके, 195 वाले को शेयर इशू करेगी? यस और नो? करेगी? आंसर इज यस, करेगी। 200 वाले को यस करेगी। अच्छा 180 185 वाले को करेगी क्या? आंसर इज नो, करेगी लेकिन कब, बोलता हूं मैं, करेगी लेकिन कब। सर ये जो 190 अपना प्राइस डिसाइड हुआ है, अपन इसको क्या प्राइस बोलेंगे? तो बेटा अपन इसको बोलेंगे कट ऑफ प्राइस। क्या बोलेंगे? कट ऑफ प्राइस। सर एग्जांपल, बेटा अपना कॉलेज का एडमिशन देखना, जब मेरिट बेस पे होता है तो कॉलेज का एडमिशन एक सर्टेन परसेंटेज पे आके रुक जाता है, जिसको बोलते हैं कट ऑफ परसेंटेज। उसके बाद वाले को नहीं मिलता है, लेकिन उसके ऊपर वाले को सबको मिलता है एडमिशन। तो सिमिलरली इधर पे है, ये कट ऑफ प्राइस है। 190 वाले को तो मिलेगा ही, 195 को मिलेगा, 200 को भी मिलेगा। अब तुम बोलेंगे सर ये जो 5 रुपए और 10 रुपए एक्स्ट्रा भरा है, ये जो एक्स्ट्रा मनी भरा है इसका क्या? तो ये जो एक्स्ट्रा भरा है ये हो जाएगा रिफंड। क्या हो जाएगा? रिफंड हो जाएगा। एक्स्ट्रा भरा है, क्या हो जाएगा? रिफंड भरा है। तो सर सिमिलरली ये जो 180 185 वाले जो है, इन लोग ने कम बिड की है, तो इनका क्या करेंगे? तो इनको क्या करेंगे? इनको कॉल करेंगे और इनको पूछेंगे क्या? एक्स्ट्रा पे करने को। क्या करने को? एक्स्ट्रा पे करने को। देखो हम 190 पे बेचने को तैयार है, तुमने 180 बोला, अगर 10 रुपया तुम एक्स्ट्रा देते तो तुमको भी हम लोग क्या करेंगे? शेयर इश्यू करेंगे। क्या बोलेंगे? शेयर इश्यू करेंगे। इसको बोलते हैं बिडिंग प्रोसेस, इसको बोलते हैं बिडिंग प्रोसेस। ओके, तुमको इतना एग्जाम में पूरा नहीं लिखने का है, लेकिन एक बेसिक स्ट्रक्चर तुम्हारा क्लियर हो गया बच्चों? हेलो, एक बेसिक स्ट्रक्चर तुम्हारा क्लियर हो गया? सर बुक बिल्डिंग मेथड होता क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर। मेरे को पूरा ऐसा नहीं कि 100% तुमको समझाने का है कि आज के पूरा एकदम ये कर लो, बट बेसिक स्ट्रक्चर समझ में आ गया, जैसे कट ऑफ प्राइस हो गया, सीलिंग प्राइस हो गया, बुक रनर क्या होता है, ये पॉइंट था मेरा मेन। बाकी साथ में मैंने तुमको थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता दिया, ठीक है? चलो, तो ये अपना डिस्कशन था। चलो हम आगे बढ़ते हैं, अभी यहाँ पे हमारे पीपीटीज पे बढ़ते हैं अभी। स्क्रीन शेयरिंग ऑफ की है मैंने, रुको एक मिनट। थैंक यू भूमिका। बाकी बच्चों जस्ट मैंने फॉर रेफरेंस के लिए बताया था मैंने ये, ठीक है? चलो सर, मतलब पब्लिक ऑफर इज डिवाइडेड इनटू आईपीओ एंड एफपीओ, देन फिक्स्ड प्राइस एंड बुक बिल्डिंग। यस बेटा, बराबर है, बराबर है। देखो आईपीओ एक ही बार आता है, आईपीओ एक ही बार आता है, मतलब फर्स्ट टाइम आता है। उसके बाद में एफपीओ होता है, उसके बाद में एफपीओ होता है, बराबर है, उसके बाद में एफपीओ होता है। और आईपीओ इशू करो या एफपीओ इशू करो, दोनों में किसकी जरूरत है? किसकी है? तो दोनों में तुम्हारा बुक बिल्डिंग या फिक्स प्राइस आएगा, दोनों में। इसमें इक्विटी शेयर्स होते हैं ना? यस, इक्विटी शेयर्स होते हैं, ठीक है? चलो पब्लिक इशू में जाते हैं, पब्लिक ऑफर में जाते हैं। नाम सुन लो, पब्लिक, पब्लिक बोला मतलब पहला मीनिंग ऑफरिंग द शेयर्स टू द पब्लिक, मतलब कौन? आउटसाइडर्स।
नॉट एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, नॉट एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज, आउटसाइडर। चलो मीनिंग के बाद में, कंपनी इनवाइट्स द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर इट्स शेयर्स बाय इशूइंग प्रोस्पेक्टस। याद रखो, कंपनी डायरेक्टली किसी को अभी जाके क्या बोलते हैं, हम जाके रिलायंस वाले को बोलेंगे नहीं, अंबानी सर को बोलेंगे नहीं, अरे मेरा पैसा ले लो, पैसा ले लो, शेयर खरीदने का, शेयर खरीदने का। वो बोलेंगे बिन बुलाए मेहमान, जब हम लोग इनवाइट करेगा ना तब आने का, ऐसा डायरेक्टली आने का नहीं, समझा क्या? इनवाइट नहीं किए तो हम इनवाइट कैसा करेगा, तो हम इशू करेगा प्रोस्पेक्टस, तब आने का। चलो आगे। अब पब्लिक इशू दो पार्ट में डिवाइड होता है, फिक्स प्राइस इशू मेथड एंड बुक बिल्डिंग मेथड। फिक्स प्राइस इशू मेथड एंड बुक बिल्डिंग मेथड। तो फर्स्ट वी विल स्टार्ट फिक्स प्राइस इशू मेथड। सबसे सिंपल, ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं होता इसके अंदर। चलो, अंडर दिस मेथड द कंपनी स्टेट्स इन इट्स प्रोस्पेक्टस द क्वांटिटी एंड द प्राइस एट विच शेयर्स आर ऑफर्ड टू द पब्लिक। अपने एग्जांपल में देखो, ₹200 फिक्स था, हम इतने प्राइस पे ही बेचेंगे। आगे, the subscriber or investors are asked to pay certain force of face value of the share or entire issue price along with the application. Sir, certain portion of the face value of the share, तो याद करो मैंने एग्जांपल बताया था, फेस वैल्यू अगर ₹10 है तो उसको इंस्टॉलमेंट में पे करते हैं। पहला इंस्टॉलमेंट एप्लीकेशन, दूसरा इंस्टॉलमेंट अलॉटमेंट, तीसरा इंस्टॉलमेंट फर्स्ट कॉल एंड लास्ट वाला सेकेंड एंड फाइनल कॉल। यूजुअली 4 इंस्टॉलमेंट होते हैं। ओके, तो पहला इंस्टॉलमेंट एप्लीकेशन है, दूसरा अलॉटमेंट है, उसके बाद वाले को हम लोग बोलते हैं कॉल्स। क्या बोलते हैं? कॉल्स। इनिशियली बच्चों एप्लीकेशन अलॉटमेंट इज आल्सो कॉल्स, बट सर उसको एप्लीकेशन अलॉटमेंट क्यों नहीं बोलते? बिकॉज बेटा क्या है ना, वो स्पेसिफिकली एप्लीकेशन का पैसा है, वो स्पेसिफिकली अलॉटमेंट का पैसा है, इसके लिए हम लोग एप्लीकेशन अलॉटमेंट बोलते हैं। ओके, तो या तो पूरा पैसा कंपनी बोलेगी एक साथ भर दो ₹10, या तो कंपनी टुकड़े टुकड़े में मांगेगी, इंस्टॉलमेंट में मांगेगी। चलो आगे। द कंपनी कम्स टू नो द डिमांड ऑफ इट्स शेयर्स ओनली आफ्टर द सब्सक्रिप्शन पीरियड एंड्स। सर इसका मतलब क्या? सपोज फॉर एग्जांपल 5 डेज के लिए एप्लीकेशन ओपन रखा था, जैसा अभी मैं एग्जांपल दूं अगर आपको, तो कॉलेज एडमिशन के लिए पूरा साल नहीं होता है, 10 दिन 12 दिन तुमको देते, 10 या 12 दिन के अंदर तुमको फॉर्म सबमिट करने का होता है। 10 or 12 days, within 10 or 12 days you have to submit your application in the college। उससे ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा नहीं, नहीं तो ऐसा तो पूरे साल भर एडमिशन चलते रहेगा। तो यहाँ पे भी कम, और उसके बाद में जाके ध्यान से सुनो, एक बार लिस्ट, एक बार एप्लीकेशन बंद हो गया रिसीव करना, उसके बाद में दे स्टार्ट, उन लोग क्या करते हैं, मेरिट लिस्ट निकालने को स्टार्ट करते हैं, उनको मालूम पड़ता है हाउ मच विल बी द कट ऑफ। तो सिमिलरली यहाँ पे भी सब्सक्रिप्शन पीरियड एंड होता है, तब जाके मालूम पड़ता है कि शेयर्स के लिए कितना एप्लीकेशन आया। क्या है? एप्लीकेशन आया। नेक्स्ट, कंपनी कैन इशू इट्स शेयर्स एट पार और प्रीमियम और प्रीमियम बट नॉट ऑन डिस्काउंट। बच्चों लेकिन है ना, कंपनी शेयर्स ना डिस्काउंट पे भी इशू कर सकती है, ये कभी मैं नेक्स्ट लेक्चर में तुमको पढ़ाऊंगा। मैं ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, अपने टेक्स्ट बुक में भी एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है, ये मैं कभी तुमको लेक्चर में पढ़ाऊंगा। प्रीमियम, प्रीमियम मतलब क्या? मोर देन फेस वैल्यू। याद करो, 10 का फेस वैल्यू 10, इशू प्राइस 15, तो प्रीमियम कितना हो गया? ₹5 प्रीमियम हो गया। कितना हो गया प्रीमियम? ₹5 प्रीमियम हो गया। अब ये प्रीमियम कहाँ यूज करते हैं, ये प्रीमियम का एक्स्ट्रा पैसा किधर जाता है, ये बेटा अपन नेक्स्ट लेक्चर में कभी डिस्कस करेंगे। आगे, फिक्स प्राइस मेथड इज यूजफुल ऑल टाइप ऑफ इशू, दैट इज पब्लिक इशू, राइट इशू, इशॉस एटसेट्रा। सर पब्लिक इशू तो आज पढ़ रहे हैं हम लोग, पब्लिक इशू का मतलब क्या? पब्लिक को इशू करने का। सर राइट इशू, इशॉस क्या है, ये बेटा नेक्स्ट लेक्चर्स में आने वाले अपने को। चलो, अब आज के लेक्चर का जो सबसे खतरनाक, इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान देने वाला पॉइंट है, वो है बुक बिल्डिंग मेथड। इसमें आपको ऑब्जेक्टिव हर लाइन में दिखेगा। चलो, अंडर दिस मेथड द इशूअर कंपनी determines the number of shares and issue price which its share which sold by bidding process। ध्यान दो इधर पे, बिडिंग प्रोसेस। जितने लोग ने बोला, जैसे फॉर एग्जांपल वेदांत ने बोला, देखो बिडिंग कैसा, वेदांत ने एप्लीकेशन में बोला मैं तेरे कंपनी का 100 शेयर्स परचेस करेगा, कितने में? तो 190 में। उधर आईवी ने बोला,
आई विल परचेज 200 शेयर्स ऑफ रुपीज 180 में खरीदेगा। फिर कभी जेमिन आ गया, जेमिन बोलता है 150 शेयर्स परचेस करेगा, 200 रुपए में परचेस करेगा। फिर उसके बाद में जेमिन के बाद में अवल ने बोला 100 शेयर्स परचेस करेगा, कितने में परचेस करेगा? तो मैं परचेस करेगा 195 में। तो देखो अभी बिडिंग प्रोसेस कंप्लीट हो गई। और फिर उसके बाद में फॉर एग्जांपल पेवियन है, उसने बोला मैं 150 शेयर्स परचेस करेगा, लेकिन कितने में परचेस करेगा? मैं भी परचेस करेगा 180 में। ओके, बिडिंग प्रोसेस कंप्लीट। अब जाके मालूम पड़ेगा कितने शेयर्स की डिमांड आई। तो 150 150 300 300 500 700 शेयर्स की। कितने शेयर्स की डिमांड आ गई? 700 शेयर्स की। कितने प्राइस में? तो अब ये दो लोगों ने 180 कोट किया है, तो 180 में। मतलब मेरे शेयर 700 जाएंगे और शेयर्स का प्राइस कितना होगा? 180 होगा। लेकिन ये कब मालूम पड़ा? ये बिडिंग प्रोसेस के थ्रू मालूम पड़ा। बिडिंग प्रोसेस ओवर होने के बाद में मालूम पड़ेगा ये। ठीक है, चलो ये एग्जांपल वगैरह लिखने का नहीं है, जस्ट समझाने के लिए तुमको दिया मैंने। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। The company issues red herring prospectus which contains price range or price band and asks the investor to bid on it. जैसा मैंने बोला मेरे शेयर्स का प्राइस कितना होगा? 100 से लेके 110 होगा। अब भाई तुम लोग है ना, जब पढ़ाई के एप्लीकेशन लिए देंगे मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट अब तैयारी भाई का तुम साथ। लोग है ना, जब एप्लीकेशन देंगे तो यू विल कोट बिटवीन 100 to 110। आप कोट करोगे 100 से 110 के बीच में। इसको बोलते हैं प्राइस रेंज और प्राइस बैंड। थोड़ी देर पहले मैंने एक्सप्लेन किया। अर्लियर एग्जांपल में इट वाज 180 और 200। इन अर्लियर एग्जांपल इट वाज 180 एंड 200। और मैंने तुमको बोला कि ये जो मिनिमम प्राइस है और मैक्सिमम प्राइस है, ये दोनों के बीच का गैप कितना होना चाहिए? मैक्सिमम। ये गैप कितना होगा? मैक्सिमम। उससे ज्यादा नहीं हो सकता। एक परसेंटेज बोला था, रिकॉल करो, एक परसेंटेज बोला था। ये दोनों के बीच का गैप कितना परसेंट है? वेरी गुड, 20%। मैक्सिमम 20%। 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। चलो, द लोअर एंड ऑफ द प्राइस बैंड इज कॉल्ड एज फ्लोर प्राइस, while the highest end is called as कैप प्राइस और सीलिंग प्राइस। याद करो, मैंने तुमको एग्जांपल दिया। अभी इधर पे फॉर एग्जांपल हम लोग ऐसा खड़े, इधर पे ये पर्सन है। अब पर्सन ने फॉर एग्जांपल, अभी मेरा ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, अभी मैं ऐसे बना देता हूं, कैप पहना है, कैप पहना है। तो अगर मैं उसको पूछेगा हाईएस्ट साइड किधर है, तो तुम ऐसा ऊपर करेंगे, सर वरती बघा। वरती काय आहे? तो वरती पहिला तर आपल्याला कॅप दिसणार आणि दुसरा काय दिसणार? सीलिंग दिसणार। या तो कैप दिखेगा या तो सीलिंग दिखेगा। अब मैं बोलेगा तुम लोग स्ट्रेट खड़े हो, लोअर साइड में क्या है? तो बोलेंगे सर नीचे देखेंगे। सर बोले बघा खाली बघा, तर खाली काय आहे? खाली फ्लोर आहे। ओके, तो अपर एंड हाईएस्ट एंड क्या हो गया? कैप और सीलिंग प्राइस। एंड लोअर बोला मतलब क्या? तो फ्लोर प्राइस। आई होप तुम लोग को ये एग्जांपल से तुमको याद रहना चाहिए। चलो, द फाइनल प्राइस at which shares are offered to the investor is called as, अभी ये नीचे चला गया है इधर पे, मैं बता देता हूँ, is called as, थोड़ी देर पहला मैंने बोला था, क्या बोलते हैं उसको? फाइनल प्राइस जो होता है, फाइनल प्राइस, फाइनल प्राइस, फाइनली डिसाइड करते हैं हम लोग, उसको क्या बोलते हैं?
कट ऑफ प्राइस, यस वेरी गुड। ये देखो इधर आगे रहेगा, किधर इधर आए देखो आगे, इधर कॉल्ड एज कट ऑफ प्राइस। क्या बोलेंगे उसको? कट ऑफ प्राइस। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। Investor can bid any number of shares that they are willing to buy at any price within the price band. Bidding is kept open for 5 days. ये देखो यहाँ पे, जैसा मैंने तुमको एग्जांपल दिया ना, एडमिशन के टाइम पे 10 डेज हो गया, 12 डेज हो गया, 15 डेज हो गया, इतना दिन का होता है। तो सिमिलरली इसका भी एक डेफिनेट पीरियड होता है बच्चों। ऐसा नहीं है कि पूरा साल भर हम लोग ओपन करके रखेंगे, हम लोग डेफिनेट पीरियड के लिए ओपन करके रखेंगे, तो फॉर 5 डेज। The bids along with the application money is to be submitted to the lead merchant banker called as book runner who enters bids in book. देखो मैंने तुमको एग्जांपल दिया कि यहाँ पे एक बैंकर अपॉइंट करना पड़ता है जिसको बोलते हैं लीड मर्चेंट बैंकर, और दूसरा बात इसको बुक रनर्स भी बोलते हैं। पूरा डिटेल उन लोग रिकॉर्ड करते हैं, पूरा डिटेल उन लोग रिकॉर्ड करते हैं। चलो आगे। After bidding is over, company fix the cutoff price based on the highest or best price at which all shares on offer can be sold. On offer can be sold. Company issues prospectus which contains the final price. Red hearing के बाद में वापिस prospectus issue करेगी जिसके अंदर क्या निकलेगा? फाइनल प्राइस आएगा। क्या आएगा बच्चों? फाइनल प्राइस आएगा। वापिस एक प्रोस्पेक्टस इशू करेगी जिसके अंदर आएगा फाइनल प्राइस। अब तुम लोग को वहां पे देखने का कि भाई अभी हमको परचेस करना है कि नहीं करना है, अपने को मनी रिफंड मिलने वाला है या अपने को और पैसा देने का है, या और पैसा देने का है। ओके आगे। बुक बिल्डिंग मेथड इज यूज्ड फॉर पब्लिक इशू दैट इज आईपीओ एंड एफपीओ। देखो बुक बिल्डिंग मेथड किधर आता है? बुक बिल्डिंग मेथड पब्लिक इशू के लिए आता है। जैसा फॉर एग्जांपल मैं बोलूं सर इन द कंपनी लीड मर्चेंट बैंकर कितना होता है? देखो बेटा लीड मर्चेंट बैंकर कितना भी हो सकता है, कंपनी कितने लोग को भी काम पे लगा सकती है, और जरूरी नहीं है कि बैंक है ना पूरा अकेले ही करेगा। बैंक उसका ब्रोकर, उसका सब एजेंट भी अपॉइंट करता है कि भाई मेरे बिहाफ में तू काम कर, मेरे बिहाफ में तू काम कर। तो इट डिपेंड्स, एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, और सब भी हो सकते हैं। सब बोला मतलब और दूसरे इंटरमीडियरीज भी हो सकते हैं उसके अंदर। ओके अब यहाँ पे ध्यान दो, तुमको कोई क्वेश्चन पूछेगा कि क्वेश्चन इस तरीके से होगा तुम्हारा। मैं आप से जरा इधर आता हूं, इस पे आता है। अभी सपोज पब्लिक को इशू करने का है। किसको इशू करने का है? पब्लिक को इशू करने का है। इक्विटी शेयर होल्डर को इशू करने का है। फिर उसके बाद में एम्प्लॉइज को इशू करने का। ये 3 नाम मैंने लिया। पब्लिक बोला मतलब आउटसाइडर। अच्छा इनके ऊपर फिक्स्ड प्राइस काम करेगा? एक मिनट बच्चों, ओके बच्चों चलो। अब मैं डिस्कशन कर रहा था फिक्स प्राइस। ये फिक्स मतलब बोल दिया डायरेक्टली 200 रुपए। अच्छा ये तीनों इशू में चलेगा क्या? फिक्स प्राइस चलेगा? तीनों इशू में चलेगा? यस और नो? पब्लिक को मैं बोल सकता है मेरा शेयर का भाव 200 रुपए इतने में परचेस कर। इक्विटी शेयर होल्डर को बोल सकता है 200 में परचेस कर। एम्प्लॉयज को बोल सकता है 200 में परचेस कर। अरे मुझे बताओ ये तीनों में फिक्स प्राइस चलेगा कि नहीं चलेगा? हेलो बोलो, सब लोग बोलो। फिक्स प्राइस इसके अंदर काम करेगा? यस और नो? काम करेगा? यस और नो? यस काम करेगा। एम्प्लॉयज को सीधा बोलेगा 200 में शेयर से परचेस करना है कर, नहीं करना है मत कर। एम्प्लॉय को बोलेगा 200 में शेयर से परचेस करना है कर, नहीं कर। इक्विटी पब्लिक इशू के टाइम पे भी बोल देगा इतने, बाहर वाले को इतना प्राइस मैंने फिक्स किया। लेकिन अगर मैं जब बात करूं बुक बिल्डिंग की,
अगर मैं बिडिंग की बात करूं, थोड़ा सा दिमाग लगाना बच्चों, थोड़ा थोड़ा सा दिमाग लगाना। अब ये आउटसाइडर है, पब्लिक है, पब्लिक को मैं इशू कर सकता है बुक बिल्डिंग के थ्रू, यस और नो? यस। आउटसाइडर को बोलेगा, सपोज मेरा दुकान है, मैं बैठ के बोलेगा तुमको ये 150 से लेके 200 के बीच में मिल जाएगा, तुमको ये 150 से लेके 200 के बीच में मिलेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं कंपनी के एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय की, एक्स मतलब एग्जिस्टिंग है, एक्स मतलब तुम लोग वो पुराना समझ लेते, पूरा लिखने दो, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय। ये देखो इधर ई एक्स लिखा मतलब एग्जिस्टिंग, हाँ बच्चों, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय एंड एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। अब इनको बेचने का है, तुम इनको प्राइस रेंज बताएंगे या फिक्स, सॉरी तुम इनको प्राइस रेंज बताएंगे या डायरेक्टली बोलेंगे चल इतने में ले ले, क्या करेंगे, फिक्स बोलेंगे या प्राइस रेंज बताएंगे? फिक्स बोलेंगे, अरे अपने घर के लोग हैं, इनको क्या बिडिंग लेने का। तो यहाँ पे ये एप्लीकेबल नहीं होता है, यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता है। तुम्हारा लास्ट लाइन यही था, देखो, बुक बिल्डिंग इज यूज्ड फॉर पब्लिक इशू दैट इज आईपीओ एंड एफपीओ। ध्यान देना है, बुक बिल्डिंग इज यूज्ड फॉर पब्लिक इश्यूज दैट इज आईपीओ एफपीओ। और जरा इसका लास्ट लाइन देखना जरा, fixed price method is useful for all type of issue, public issue, right issue, ESOS etc। पब्लिक इशू मतलब पब्लिक को दिया, राइट इशू मतलब किसको दिया, शेयर होल्डर को दिया, ESOS मतलब किसको दिया, एम्प्लॉइज को दिया। तो ये डिफरेंस समझ में आ गया तुम लोग को, बेसिक डिफरेंस। जमीन एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, इसके अंदर क्या होता है, एम्प्लॉइज को शेयर्स देते हैं, किसको देते हैं, एम्प्लॉइज को देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आएगा बेटा वो, नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में, ओके। तो बच्चों फिक्स प्राइस एंड बुक बिल्डिंग मेथड, आईपीओ एफपीओ समझ में आ गया तुम लोग को, समझा? ओके। तुम लोग घर पे टेक्स्ट बुक रीड करेंगे, बोलो अभी मेरे को लगता है आईवी को कुछ डाउट है, बोलो आईवी। अच्छा आईवी ने सर का ओके, ठीक है, चलो चलो। तुम लोग घर पे टेक्स्ट बुक रीड करेंगे, ध्यान से सुन लेना, मेरी बात ध्यान से सुनो। घर पे टेक्स्ट बुक रीड करो, एक आधा कुछ पॉइंट समझा नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल सर ये लाइन नहीं समझी, सर मेरे को ये पॉइंट नहीं समझा, या मेरे को ये वर्ड नहीं समझ में आ रहा है, तो तुम मेरे को पूछो, ध्यान से सुन लेना, तुम मेरे को व्हाट्सएप पे पूछो। लेकिन सपोज अगर तुमको ऐसा है कि सर हमको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, ध्यान से सुन लेना, पूरा कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, तो पहले आप लोग है ना वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर देखो, जो रिकॉर्डेड लेक्चर है। अब रिकॉर्डेड लेक्चर पढ़ने के बाद में भी समझ नहीं आया, उसके बाद में फिर आप मेरे को बोलो क्या बोला, समझ में आया? क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट व्हाट्सएप के ऊपर समझाना थोड़ा सा मुश्किल है। या तो चालू लेक्चर में पूछ लो, या तो नेक्स्ट लेक्चर में, चालू लेक्चर में पूछो सर ये पॉइंट समझ में नहीं आया, तो फिर सबको हेल्पफुल हो जाएगा। या अगर कोई पर्टिकुलर पॉइंट है, जैसे ये वर्ड समझ में नहीं आया, ये लाइन समझ में नहीं आया, तो बिंदास व्हाट्सएप करो, क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट एट अ टाइम व्हाट्सएप पे सब समझाना नॉट क्वाइट पॉसिबल। या दूसरा ऑप्शन है, या तो कॉल करना पड़ेगा, बाकी कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, समझ गए आप लोग को मैंने क्या बोला? डाउट सॉल्व नहीं करेगा ऐसा नहीं है, करेगा, लेकिन एक प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू करेगा। ओके बच्चों, चलो बाय बाय, टेक केयर, मिलेंगे अभी नेक्स्ट लेक्चर में। ओके चलो बाय बाय बच्चों, चलो बाय बाय, टेक केयर, स्टडी करते रहो, मिलेंगे अभी नेक्स्ट लेक्चर में। चलो बाय बाय बाय। जिनके बाय बाकी है उनको एडवांस में पढ़ाई बाय। के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट।
कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी।